नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। कहने का मतलब है कि हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो पढ़ेंगे, जिसको आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, ऊंचाई एवं दूरी के बारे में जानना है हमको, वही त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस पे पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का ही मान 6 अनुपात को इस्तेमाल करते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, यही 6 अनुपात का मान रखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ यदि कोई लड़का यहाँ मानकर चलिए खड़ा है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम किसको मानकर चलिए, हम वहां देख रहे हैं किसको, पतंग उड़ रहा है, पतंग को देख रहे हैं। जो पतंग को जो यहाँ से हम खड़े लड़का, यदि वहां पतंग को देख, देखिए लड़का ये क्या कर रहा है, पतंग को देख रहा है। अब पतंग को मानकर चलिए लड़का है, कोई आदमी है, यदि ये पतंग को यदि देख रहा है वहां, तो ये जो आंख का जो लाइन बन रहा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और ये पृथ्वी की सतह से जो चल रहा है उसको क्षैतिज स्तर कहते हैं। यदि हम बढ़ते हैं पृथ्वी तो सतह क्षैतिज रेखा है, उस पर निकलते क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब ये चीज ध्यान रखिए, यदि इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है उसी को तो हम उन्नयन कोण कहते हैं। यही मामला मिलेगा पूरे चैप्टर में, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ज्यादा करके उन्नयन कोण मिलता है, अवनमन कोण बहुत कम। अब इसका जो मान रखते हैं, ये इसका मान दिया हुआ रहता है, 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, जो भी हो, या 45 डिग्री हो, तो हम उस हिसाब से या tan 45 हो या कोट 45 हो या अवनमन कोण 45 हो या उन्नयन कोण 45 हो, हम उस हिसाब से इसका क्या करते हैं, मान को निकालते हैं। अब देखिए, इसमें विशेष करके हमको जानना है क्षैतिज स्तर, क्षैतिज रेखा है, एक ही को कहते हैं। दृष्टि रेखा, जिस चीज से आंख से हम देख रहे हैं जो लाइन बन रहा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अब देखिए, क्षैतिज स्तर जो पृथ्वी के सरल रेखा में जाती है उसी को हम क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण, क्षैतिज स्तर या दृष्टि रेखा या क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण, या दो नाम है इसको, आप क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, क्षैतिज स्तर बोल सकते हैं। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को हम उन्नयन, जो कोण यहाँ बन रहा है, पतंग को जो लड़का देख रहा है, जहां ये लड़का पृथ्वी क्षैतिज तल है, अब यहाँ जो कोण बन रहा है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसी के बारे में देखिए, एक लड़का खड़ा है, अब मान के चलिए लड़का, जैसे हम खड़े हैं, ठीक, सपोजिट मान लीजिए हम खड़े हैं, यदि कोई वस्तु को हम देख रहे हैं यहाँ से, तो मेरे यहाँ जो ये दृष्टि रेखा जो जा रहा है, दृष्टि रेखा के बीच और क्या, ये क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बन रहा है, ये तब क्षैतिज रेखा, यदि हम खड़े हैं इस होकर के पृथ्वी तल के बराबर या क्षैतिज स्तर के बराबर, ये यहां से ये चल जाएगा, ये क्षैतिज स्तर हो जाएगा। हम जो नीचे वस्तु देख रहे हैं ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। अब क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण का मान कोण को अवनमन कोण कहते हैं। या मान लीजिए एक चीज और मान लीजिए, यदि आप कोई छत पर चढ़े हो, छत पर यदि आप चढ़े हो, छत पर से कोई वस्तु को नीचे, यदि कोई बच्चे नीचे खड़े हैं या कोई चीज है, यदि उसको आप देख रहे हैं जो वहां जो कोण बन रहा है, आपको दृष्टि रेखा कहाँ है, नीचे में कोई वस्तु है, उस वस्तु पर, या कोई लड़का खड़ा है, उसको लड़के पर ध्यान है, तो वो जो लाइन बन रहा है आंख से, उसी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और वही दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें कुछ केस होते हैं, जो केस होते हैं वो केस जो होते हैं तो उसको याद रखना पड़ेगा आपको। याद रखिए, याद नहीं रखोगे दिक्कत हो जाएगा। याद रखना जरूरी होता है, तो याद रखना जरूरी कंपलसरी है, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए, इसमें कुछ नोट्स हैं, जो नोट्स को याद रखना पड़ेगा आपको। नोट्स में हम आपको बताते हैं कि परिकलन में दूरी या लंबाई को दशमलव में प्राप्त करने के लिए √2 बराबर 1.414 आप ले सकते हैं, या √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। आपकी जो दिया रहेगा मान उस हिसाब से रखोगे। वृक्ष का निरूपण उदाग्र सरल रेखा द्वारा किया जाता है। अब वृक्ष है तो सरल रेखा में सीधा वस्तु, जब वृक्ष रहेगा सीधे खड़े रहेगा, तो वो उदाग्र सरल रेखा में खड़ा रहेगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर, जितना उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण ऊपर बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो जितना अवनमन कोण बनेगा ना,
उतना उन्नयन कोण बनेगा। जितना उन्नयन कोण बनेगा, देखो उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। उन्नयन जितना ऊपर अवनमन कोण बन रहा है ना, यदि उसका नीचे कोण बनेगा ना, वो अवनमन कोण। अवनमन कोण, जितना अवनमन कोण बनेगा उतना ही उन्नयन कोण बनेगा। ठीक। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से, अब देखो एक लाइन और देखो, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा में होते हैं। क्षैतिज रेखा में होता है ना। देखिए अब इसको क्या करना, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाइयां, लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं की बीच की दूरी ज्ञात किया जा सकती है। ये वस्तुएं हैं, यदि कोई भी चीज का त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से, त्रिकोणमिति के अनुपात जो पढ़े हैं, 6 अनुपात जो पढ़े हैं, 6 अनुपात, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये 6 अनुपात जो आपको लाल काका बताए थे, आप पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये जो बताए थे, तो ये ट्रिक जो था उसको उसी 6 अनुपात के अनुकूल हम पढ़ेंगे। वही 6वां अनुपात का इस्तेमाल इस हाई डिस्टेंस में किया जाता है। अब उसी जब इस्तेमाल करते हैं तो उसी के सहायता से मेरा सवाल हल होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें कुछ नोट्स हैं जो याद करना पड़ेगा। अब देखिए ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने की क्रिया है। हल करोगे तो कैसे करोगे, क्या करना है नहीं करना है, उसके बारे में तो जानना जरूरी है ना भाई। अब देखिए प्रश्न को एकाधिकार बार मतलब एक से अधिक बार पढ़कर सही चित्र अंकित करें। जब चित्र बन जाएगा ना भाई, चित्र जब बन जाएगा तो पक्का सवाल बन जाएगा चित्र। और देखिए प्रदत्त कोणों एवं दूरियों को अंकित करें। उसमें जो यदि कोई मान कर चलिए एक खंभा है, तो खंभा एक उदग्र रेखा में होता है। अब उदग्र रेखा में तो आप चित्र पहले अंकित कीजिए। कहता है कि एक खंभा है और उसकी पात बिंदु की दूरियां, ये जो इसको पात बिंदु कहते हैं, ये दूरियां, और इसकी कोण का माप 30 डिग्री है। ये दूरियां जो है ये भी आपकी 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर है। तो कहेगा कि आप ए बी सी त्रिभुज में आप ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब ए बी सी आप कहता है त्रिभुज, कहता है कि एक खंभा है, उसकी दूरी, पात बिंदु की दूरी 30 मीटर है और उसकी कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र जब अंकित सही हो जाएगा तो उसकी दूरी, यहां क्या लिखा है, प्रदत्त कोणों एवं दूरी, कौन जो दूरी दिया हुआ है उसको हम इनपुट करेंगे, पुट कर देंगे। और कहते चित्र में समकोण त्रिभुज को पहचाने और उसमें त्रिकोणमितीय कोण में समीकरण प्राप्त करें। आप समीकरण यदि बनाना है, अब इसको क्या करना, एक समकोण त्रिभुज यहां है ना, देखिए काट दिया है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। आप समकोण त्रिभुज के पहचानिए। अब आप कहिएगा कि जब ऐसा काट देंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसमें हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज हमेशा लिया जाता है। और समीकरणों को हल से ज्ञात अज्ञात दूरी या कोण ज्ञात करें। जो दूरी नहीं पता है या लंबाई पता नहीं है या कोण का मान पता नहीं है, उसका पता हम इसे सहायता से करते हैं। चलते हैं। अब देखिए इसी में साइन थीटा, इसी में पढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर आपको बताए थे एल बाय के, कहने का एल आपको बताए थे लाल काका। लाल काका में साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए एल से लंब, के से कर्ण। दूसरी बात कोस थीटा बराबर आपको बताए थे आधार बटे, इसका होता है आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण होता है, देखिए ए से आधार, के से कर्ण, है ना। अब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब बटे जब आधार है तो एल से लंब, ए से आधार। देखिए लाल काका, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। अब इसी का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए कर्ण बटे लंब। तो इसको अब तब इसको क्या करेंगे, काका लाल कर देंगे। क्या कर देंगे, काका
लाल कर देंगे। पहले लाल काका था, अब काका लाल कर देंगे। या तो यही ये नहीं होगा, ये याद ध्यान में रहेगा, ये रखेगा पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, हरी हरी बोल, एकदम पंडित भोला प्रसाद, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, ऐसे हरी, ऐसे हरी, बी से बोल, पंडित भोला प्रसाद, हरी हरी बोल। या ये नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ये पंडित, ये जो है ना पंडित को, इसको बना देते हम पाकिस्तान, पाकिस्तान। बीस बना देते हैं भूखा, अब पीस बना देते हैं प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये हमारा देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे हिंदुस्तान, ऐसे हरा, बी एस से या बी से बड़ा बड़ा। अब देखिए इसी तरह से सबको उलट देंगे, अब जो याद रहेगा उस चीज को हमेशा याद रखना। पंडित भोला प्रसाद, हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या तो लाल काका या काका लाल। ठीक, तो ये 6वें अनुपात को हो जाएगा। अब इसका भी उलट देंगे, सेक थीटा बराबर, अब देखिए सेक थीटा बराबर जो है आधार बटे कर्ण बटे आधार, देखिए कैसे कर्ण ऐसे आधार, देखिए है ना। अब टेन सॉरी कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ए से आधार, एल से लंब, देखिए हो रहा है ना। इसी तरह से ये 6वां अनुपात। कब चलते हैं सवाल की ओर।